मेरठ कमिश्नर पर बैठे हैं जहां ठाकुर पूरन सिंह जी का धरना चल रहा है पिछले कई दिनों से, और उन्होंने साफ कहा है कि यदि सीएम योगी जी से बात नहीं होती है तो वे यहां से नहीं उठेंगे। सन 2019 में तो केंद्र की सरकार बनी और सन 2017 में प्रदेश की सरकार ने वादा करा कि हमारी सरकार आई तो किसानों का सारा कर्जा माफ। यही सरकार समाजवादी की सरकार में जो आज गन्ना मंत्री है वो सदन में कह रहे थे कि किसानों को 450 रुपये गन्ने का रेट मिलना चाहिए। इसी सरकार ने कहा कि हम बेरोजगार युवकों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। जब 4.5 साल में किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, वो युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा, वो बीटेक एमटेक की जैसी डिग्रियों को लिए आज अपने घर पे उसी खेत में छोड़ रहा, उसी खेत में फावड़ा चला रहा, तो मैं कह रहा कि हिंदुस्तान में या प्रदेशों में सरकार बनाने का इस किसान, इस मजदूर, इस जवान को क्या लाभ हो रहा। इसलिए किसान अपने अधिकार के लिए, अपनी बेरोजगारी के लिए, अपनी फसलों के दाम के लिए और आने वाली नस्लों की लड़ाई के लिए सड़कों पे है, और जब तक रहेगा जब तक उसे उसका अधिकार नहीं मिलेगा, नहीं लिया जाएगा तो यहाँ से कोई किसान नहीं जाएगा। धरना चलता रहेगा, किसान अपना घास पास का काम, दूध चक्की का काम करता रहेगा और आंदोलन को चलाता रहेगा। एक बात आपने देखा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोगों का गला घोटने का आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, हम एक बात कह रहे, 76 साल देश को आज़ाद हो गए, चाहे वो किसान, यो मजदूर, यो बेरोजगार गुलाम ही रहेगा क्या? 1861 ब्रिटिश एक्ट पुलिस पर लागू। आज तक जो कानून बदलने चाहिए थे, देश की पुलिस स्वतंत्र होनी चाहिए थी, वो आज कान खजूरा बन गई, वो पुलिस आज पंगू बन गई। उसी पुलिस को और इस किसान को आमने सामने अड़ावे। मैं तो कहूँ 4,500 विधायक हैं इस देश में, 700 MP हैं इस देश में। अगर उनमें ताकत है तो वो किसानों के बीच में आवे और किसानों के बीच में आकर कहें लड़े इनके साथ, लाठी डंडे लेकर आवे। हम जब समझेंगे कि इस देश के नेताओं में दम है, इस नेताओं के अंदर गुर्दा है। अरे पुलिस वालों को भेज कर हमारी क्या परीक्षा ले रहे हैं? पुलिस वाले तो अभी हमारे भाई हैं, जिस दिन लाठी चलाओगे उस दिन हम देखेंगे तो इन पर पिटेंगे, इन्हें पिटेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं तो जाएंगे नहीं मेरठ से? मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं तो मेरठ ही रहेंगे भाई, जहाँ नहीं, जब तक वार्ता नहीं हो, जब तक जहाँ नहीं। तो देखिए खास बात इस तरीके से शांति 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 का बात नहीं। अगर ये राजनीति चाहते हैं तो राजनीति के लिए भी किसान मजदूर कम नहीं है। बजाय हरियाणा की तरह लाठी, हरियाणा में खट्टर में लाठी बजाई थी, खट्टर का खट्टर। आइए जानते हैं, हमारे यहाँ बीच बैठे हैं राजपूत जागृति मिशन के कुछ सदस्य, उनसे जानते हैं कि आखिर वे आज यहाँ क्या करने आए हैं और क्या उनका उद्देश्य है। यहाँ मेरठ कमिश्नरी पे हम किसान मजदूर संगठन को समर्थन देने के लिए आए हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं राजपूत जागृति मिशन से। इनसे हम ठाकुर पूरन सिंह से बात करी और उनके मांगों को पूछा, तो जो उनकी मांगे हैं वो समय के देखते हुए जिस प्रकार से हालात हैं, बिजली के बिल हैं, गन्ने का भुगतान है, गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य का भुगतान है, ये सब जायज़ मांगे हैं। और जब कभी कोई संगठन अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ता है, वो धरना देता है और सरकार उसके प्रति असंवेदनशील रहती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ को समझने के लिए सरकार को विचार करना होगा कि इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा संगठन जो अपनी मांगों के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो बात इनसे करनी चाहिए। मेरा सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ख़ास तौर से ये अनुरोध है कि सरकार किसानों के संगठन के मुखिया से बातचीत करके उनकी समस्याओं को हल करें और हल करने का प्रयास करें। इसी से जनता और सरकार की दोनों की भलाई होती है। मेरा पुनः निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से, गन्ना मूल्य, बिजली बिल या अन्य जो प्रकार की उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान को सुन करके उनका निराकरण करके जनता का विश्वास प्राप्त करें। बस मेरा यही सरकार के लिए संदेश है। जैसा कि पिछले कई 10 महीनों से राकेश टिकैत भी
धरने पर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार इनसे पूरन सिंह से भी बात करेगी, जैसे कि उनसे आज तक 10 महीने के अंदर उस तरह की वार्ता नहीं हो पाई है किसानों की समस्याओं को लेकर? आपका इसमें क्या कहना है? मेरा इसमें ये मत है कि जैसे मेरा इसमें ये मत है कि वो आंदोलन जो चल रहा था राकेश टिकैत जी का, उसमें लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही थी और सरकार ने उनसे 10, 11, 12 दौर की वार्ता भी करी, लेकिन उस समय उन्होंने अपना अडियल रुख अपनाया और सही तरीके से वार्ता भी नहीं करी। सरकार ने उस कानून को होल्ड पे भी डाल दिया, वो कानून लागू भी नहीं है। और जनता का भी ये मत था कि जब कानून होल्ड पे सरकार ने डाल दिए हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी इसकी गठित कर रखी है, तो किसानों को अपना उस समय तक के लिए आंदोलन वापस ले लेना चाहिए था। उसके बारे में तो मेरा ये मत है। और दूसरे में जगह जगह जो आंदोलन करते हैं, रास्ते रोकते हैं, जाम लगाते हैं, ठीक है, और उससे भी जनता को जो परेशानी होती है वो उसके बारे में भी जनता जो है दुखी है। और आज ये जो आंदोलन चल रहा है ठाकुर पूरन सिंह जी का किसान मजदूर संगठन, ये बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने पद चलन किया है सहारनपुर कमिश्नरी से, और मेरठ में कई दिन इन्हें धरना दिए हो गए हैं। बहुत शांतिपूर्ण रूप से जो है अपनी व्यवस्थाएं चला रहे हैं। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, कमिश्नर साहब को जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि जो इतने शालीनता से एक संगठन अपनी मांग रख रहा है, अगर उनको प्रशासन को, सरकार को इनकी मांग गलत लगती है तो बैठकर इन्हें आश्वासन देना चाहिए कि आप गलत मांग कर रहे हैं, ये मांग आपकी जायज़ नहीं है। और अगर जायज़ मांगे हैं तो प्रशासन को जो है कोशिश करके सीएम साहब से इनकी वार्ता फिक्स करानी चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर मांगे जायज़ हैं तो देर ना करके, काश्तकारों को दुखी ना करके, किसान मजदूर दुखी हो रहे हैं, इन्हें लगभग जो है 10-11 दिन दुखी होते हो गए हैं। पैदल यात्रा इन्होंने निकाली है, ये शर्म की बात है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, कि जनता जब दुखी होती है तो ये समझिए कि सरकार का जनाधार भी घटता है। इससे सरकार हल्के में लेती है, वो सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक समझता हूँ। हमारे बीच यहाँ जानते हैं और किसान बैठे हैं, आपका क्या कहना है कि सरकार को अब तक आकर के बात करनी चाहिए थी या क्यों नहीं कर रही है सरकार बात? सरकार जो है अभी वो सत्ता में है और किसानों को हल्के में समझ रही, इसे जो है सही तरीके से, अब 2022 के चुनाव हैं, इसमें सोच समझ गए किसानों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं इसमें? मुख्य मुद्दे तो बिजली है, किसानों का गन्ना भुगतान है, गन्ना जो रेट तय करा वो भी बहुत कम उसमें किया, 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए हैं, और बहुत मुद्दे हैं अनगिनत। किसानों का तो बहुत ही ज़्यादा मुद्दे हैं जो एक भी नहीं मानते हैं। तो आपको लगता है कि किसानों की इस सरकार में सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है? नहीं, ये तो गूंगी बहरी सरकार है किसानों के लिए, किसानों को कोई नहीं सुनता इसमें, तो कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मेरे लिए और क्या करा इन्होंने, गऊ रक्षा के लिए वे छोड़ दिए, हमारे लिए गायें भी छोड़ दी, बछड़े भी छोड़ दिए, हमें लाठी लेकर रातों उनके जाकर पहरा देना पड़ा है फसलों का। अगर कुछ किसी के कुछ करेंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, और हमारे तो और चिंता बढ़ाई दी सरकार ने। तो आप कितने दिन तक यहाँ आप इनके पूरन सिंह जी? ये तो हाँ पूरन सिंह के साथ हैं। 21 तारीख से सहारनपुर से जो है ना पद यात्रा शुरू हुई थी, और अनिश्चित काल के लिए है, तो इसमें टाइम कितना हो जाए क्या ना हो जाए इस बात का कुछ पता नहीं। मतलब आपका कहना है जब तक यहाँ पूरन सिंह रहेंगे तब तक आप भी यहाँ रहेंगे? हाँ, 6 महीने हो जाए, जब तक पूरन सिंह बैठे हैं इनके पास ही रहना हम सभी काश्तकारों ने। उसके बावजूद आज सहारनपुर से मेरठ तक कोई शासन या प्रशासन का नुमाइंदा हमारे अध्यक्ष जी के संपर्क में नहीं आया कि अध्यक्ष जी आपकी ये मांगे जायज है, हम इन्हें स्वीकार करते हैं और बाकी आप अपना धरना प्रदर्शन स्थगित करें। हम आश्वासन देते हैं कि जो जायज मांगे हैं वो से अक्सर पूरी की जाए।
तो ये थे यहाँ के जो बैठे हुए धरने पर किसान हैं, उनका साफ कहना है जब तक ठाकुर पूरन सिंह नहीं उठेंगे, जब तक सरकार आकर के बात नहीं करेगी, तब तक वे भी धरने पर यहाँ बैठे रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। ये थे हमारे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी जी से बात नहीं होगी तब तक वे यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।